अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले व्लॉग पे हम लोगों ने एंड कर दिया था बाहर ही। फिर मैंने घर आने के बाद फ्रोज़न फूड जो लेकर आई थी ना, मैंने डिनर में वही बनाया था। यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और साथ साथ में सॉसेज मैंने बॉयल करके फिर उनको फ्राई करूँगी और चिकन पैटी जो होते हैं ना वो बनाकर उनका रोल बना के वो खाएंगे आज हम सॉसेस वगैरह लगाकर। इब्राहिम के बाबा जब से मैंने उनको मतलब नोटिस किया तो वो बहुत ज़्यादा मुझे वीक लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रात का खाना खाना छोड़ दिया है, मतलब मैं बस दिन में एक दफ़ा ही खाना खाता हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि चलें मेरे साथ यहाँ पर आप रात का खाना भी खा ही लें, क्योंकि ज़ाहिर है रात में भूख लगती ही लगती है मुझे। तो पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, बहुत सारी विशेस दी हैं, आधी से ज़्यादा आवाम बहुत ज़्यादा खुश भी हुई है और कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए और कुछ लोगों को दुख भी हुआ होगा। खैर वो दुख किस बात का हुआ होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी पराठा बना रही हूँ और इब्राहिम के बाबा और इब्राहिम दोनों अंदर बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। इस व्लॉग के अंदर आप लोगों की पिछली वीडियो के कमेंट्स के जो है ना, मैं बहुत सारे जवाब भी दूंगी, बहुत सारी बातें भी क्लियर करूंगी। जो जो आपके माइंड में होता है, आप लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया नया पूछ रहे होते हो, कोई बात नहीं, आप पूछ लिया करें, बताने के लिए मैं बैठी हूँ। पहले तो मैंने सोचा मैं 2 पराठे बना लेती हूँ। ये डॉन के पराठे ना बड़े हल्के लाइट वेट टाइप के होते हैं, मतलब इनको अगर 2 भी खा लो ना तो इतना कोई खास पेट नहीं भरता मेरा तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 फ्राई किए, 3 बनाए हैं और 3 रोल बनाऊंगी, ठीक है। और जो तीसरा रोल होगा उसको हाफ हाफ करके खा लेंगे। इसमें हल्का सा ऑयल लगा के मैंने इसको जो है बनाया था। वैसे तो इसको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे मेरा तवा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये किस तरह से साफ़ होगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एक आंटी ने मुझे कमेंट्स किया, पता नहीं आंटी थी लड़की थी कौन था उस कमेंट के पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कमेंट करके कहा था कि इस तवे को फुल गर्म कर दो, फुल आँच पे गर्म कर दो और फिर इसको घिसो ना तो ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी ये सोचकर कि यार ये तो नॉन स्टिक का है, ये लोहे का वाला तवा नहीं है। तो वो चीज़ तो लोहे वाले तवे में हम लोग कर देते हैं, नॉन स्टिक के साथ इस तरह से करना आई थिंक ये सही नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैसे इसमें भी पका रही हूँ, सेहत के लिए सही नहीं है, बट मुझे लेना है नया, लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा। मैं नॉन स्टिक का नया तवा लेकर आऊँगी या तो फिर लोहे का ही नया लेकर आ जाऊँगी। लोहे का एक मेरे पास तवा रखा हुआ है, लेकिन वो बीच में से उसकी इतनी हल्की आप समझें वो है कि उस पर ना बीच में से रोटी जल जाती है और साइड साइड में से कच्ची रहती है, तो मैं इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती कुछ ख़ास। तो बताइए मैं क्या करूँ, मुझे कोई मशवरा दे यहाँ पर कि मैं इस तवे को किस तरह से साफ़ करूँ। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ ये नॉन स्टिक का है, ठीक है। अगर मैं इसको किसी भी तरीके से घिसती हूँ ना तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा नुकसान हो जाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन पैटी फ्राई की है इसमें, और अभी जो है ना मैं सॉसेज मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ये जैसे ही सॉसेज छोटे छोटे से होते हैं, इनको बॉयल करो ना ये थोड़े से फूल जाते हैं, जब इनको फ्राई करो तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि बंदा खा ले तो पेट भर जाए। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और ये नॉन स्टिक के क्यों हो जाते हैं तवे इस तरह से, मतलब इनका रूप रंग कहाँ चले जाता है, इतने बदसूरत टाइप के क्यों हो जाते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ये जो तवा है ना मेरा, ये ब्लैक नहीं था, ये पर्पल कलर का था और पर्पल के अंदर भी कुछ वाइट वाइट मतलब इस तरह से टेक्सचर डला हुआ था। ये पर्पल कलर का था जब ये बिल्कुल नया था, लेकिन अब तो देखिए ना कितना माशाल्लाह से बदसूरत हो गया है तो यहाँ पर बस हम लोग डिनर में आज यही खाएंगे। और इसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में बोला कि अंबर तुमने जो है एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया है, तुम ये चाहती थी, यहाँ शाहज़ेब अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है और पता नहीं क्या क्या। तो भाई पहली बात तो जब आपको पूरी बात नहीं पता हुआ करे तो अपनी तरफ से राय कायम मत किया करें। बेहतर ये है कि आप पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आप सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी राय दे देना कि तुमने ऐसा कर दिया या वैसा हो गया, ये चीज़ आई थिंक मुनासिब नहीं रहती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि शाहज़ेब अपने घर वालों को छोड़ के नहीं आना चाहते थे, तो इसलिए वो मेरे पास आ ही नहीं रहे थे इतने टाइम से। अब अंबर ने जो है वो इस तरह से किया तो वो अब आ गए यहाँ। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ तो मैंने इस तरह की कोई भी शर्त, एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर वट एवर कुछ भी इस तरह का नहीं किया है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों ने बस मुँह ज़बानी ही बात करी है और इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आपने अगर अपनी फैमिली में जाना है, जब भी जाना है, कुछ खाना है, पीना है, कुछ भी दिल करे, आपने रहना भी है, सोना है, जागना है, व्हाटएवर आपने जो भी करना है वहाँ पे तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से ना आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत है, ना ही आप, बस आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं
ऐसी नहीं हूँ कि मुझसे परमिशन लेके जाओ ना भाई, क्यों भाई। ज़ाहिर है उनके पेरेंट्स हैं तो अपने आप समझें कि पेरेंट्स से अगर कोई लड़की इस तरह का एग्रीमेंट करवाती है कि नहीं आपने अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी ज़्यादती और ये बहुत बड़ा गुनाह भी होगा। और ऐसे ही उन्होंने मेरे पेरेंट्स के लिए भी कहा कि आपने भी अगर अपने पेरेंट्स के घर जाना है, खाना है, पीना है, घूमना है, रहना है, जो भी करना है आप करो, कोई मनादी नहीं है किसी चीज़ पे। जाहिर है जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके मतलब मिले बगैर उनसे नहीं रह सकती, उनको देखे बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही उनके भी पेरेंट्स हैं, तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि आप यहाँ नहीं जाओगे वहाँ नहीं जाओगे। तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना किया करें कि माँ बाप को छोड़ के ना, कोई नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो समझती हूँ इंसान थोड़ा सा दूर रहता है ना, तो आप समझें कि आप रोज़ाना अगर मिलने जाते हो ना, तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी इज़्ज़त भी होती है और आपका एक मुकाम थोड़ा अलग हो जाता है। आप जाते हो, मैं तो कहती हूँ आप जाओ, रोज़ाना जाओ, बल्कि कुछ लेकर जाओ, कोई फ्रूट लेके जाओ, कोई चीज़ लेके जाओ। आप थोड़ा सा दूर रहते हो अपने पेरेंट्स से, तो आप में थोड़ी मोहब्बत बढ़ भी जाती है। और यही चीज़ हम लोगों ने इब्राहिम के लिए भी क्लियर करी कि इब्राहिम भी दोनों तरफा ही जाएगा, मतलब किसी चीज़ की कोई वो पाबंदी नहीं है कि इब्राहिम यहाँ नहीं जाएगा या उससे नहीं मिलेगा या ये उनके घर नहीं जाएगा या उनके घर नहीं जाएगा। ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है इब्राहिम के जो रिश्ते लगते हैं वो थोड़े अलग तरीके लगते हैं, नाना नानी, दादा दादी और ननियाल ददियाल, उसका ज़ाहिर है अलग ही है। तो आप समझें कि हमने बच्चे के लिए भी नहीं रखा, बच्चे के लिए भी हमने यही करा कि नहीं ये दोनों तरफा जाएगा और मतलब कभी भी ले जाना हो ले जाओ, लेकिन फिर वो ये कि साथ लेकर आ जाओ। लेकिन हमने एक दूसरे के लिए वो नहीं किया कि नहीं आपने मेरे घर जाना पड़ेगा या आपको मेरे घर आना पड़ेगा, ऐसा कोई भी हम लोगों ने किसी भी चीज़ को वो नहीं किया। आपकी मर्ज़ी, आती हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है, बस आप को मेरे साथ ठीक रहना चाहिए और मैं आपके साथ ठीक रहनी चाहिए हूँ। यहाँ पे सॉसेज भी जो है ये फ्राई हो चुके हैं यार, इतने मज़े के होते हैं। मैं पछता रही थी कि मैंने 2 ही क्यों बनाए, मैं 4 ही बना लेती। तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई थी ना, मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रहती थी, तो तब इब्राहिम को जब भी मिलना होता था मैं उसको तैयार करके भेजा करती थी। कभी भी इस तरह की मैंने कोई वो नहीं करी थी, नहीं ये वहाँ नहीं जाएगा या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी मैंने, मतलब मैं खुद तैयार करके भेजती थी। और वो अभी भी जाता है तो मैं उसको रेडी करके ही भेजती हूँ, उसको कपड़े वगैरह चेंज करके, उसके जूते वूते पहना के उसको तैयार करके ही भेजती हूँ। तो खैर यहाँ पर हमारे रोल भी तैयार हो चुके हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पहले मैंने सॉसेज बनाया, फिर मैंने सॉस बनाई। सॉस में मैंने बनाया चिकन स्प्रेड पहले डाली, फिर उसके बाद मैंने मायोनीज़ थोड़ी सी और उसके बाद केचप ऐड कर दिया था। कुछ में मैंने मायोनीज़ ऐड नहीं करी थी, जस्ट मैंने चिकन स्प्रेड ऐड किया था। और इन सबको मिक्स करके अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करके, फिर उसके बाद इसमें मैंने कटिंग करके सॉसेज की और चिकन पैटी की भी इसमें ऐड करके इसका अच्छे से रोल बना के खाया था। वाकई इतना मज़ा आ रहा था ना, दिल कर रहा था कोल्ड ड्रिंक भी पी लूँ, लेकिन मैंने आजकल थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पे ब्रेक मार लिया है, क्योंकि जब से तहसीन की शादी की डेट फिक्स होने का हुआ है ना, तो तब से बस मेरा एक सर पे ना जुनून सवार हुआ है कि यार मुझे अपना वेट लॉस करना है। खैर आप लोग यहाँ पर मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये डेट फिक्स होने से पहले ही वीडियो है। तो अभी की मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा हाथ रोक लिया अपना कोल्ड ड्रिंक पे, फास्ट फूड पे और ये रात को उठ के खाने से, इन चीज़ों पे थोड़ा सा हाथ पे ब्रेक मारा हुआ है। क्योंकि मैंने सोचा कि यार तहसीन की शादी में अगर मुझे साड़ी वेयर करनी है या कुछ भी मैं कोई भी कपड़े पहनती हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि इतना मतलब अच्छा नहीं लगता फिर इतना हैवी ना, हैवी कपड़े और हैवी फेस और पता नहीं क्या क्या। तो वो इसलिए फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर जो मैंने चिकन बटर चिकन बनाया था ना, वो हम लोगों ने नेक्स्ट डे भी खाया था, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है पराठा और रोटी डाल दी थी, तो बस मैंने ये बना लिया था। कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये है, फ़िलहाल अभी कोई तैयारियां शुरू नहीं हुई हैं, अभी पहले हॉल वगैरह बुक हो जाएं। अच्छा काफ़ी लोग ना तहसीन की जब डेट फिक्स किया व्लॉग डाला तो उसके अंदर कमेंट्स करते डेट तो बताई नहीं। अरे भैया अगर डेट फिक्स भी हो जाती है हम तब भी डेट नहीं बताते, आप लोगों को पता तो है। बल्कि हम क्या, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं बताता है एग्जैक्ट, आप समझे सोशल मीडिया पे बैठ के डेट कौन बताता है। लोग अपना वेन्यू भी बता दें और अपनी डेट भी बता दें, भाई ऐसा नहीं होता। आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर, तो आप ये प्लांट्स देखें माशाल्लाह से कैसे हो रहे हैं। लेकिन मैं यही बात कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही इसमें ना जड़ें लगवा दी हैं, जिसकी वजह से ना ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और मतलब कुछ ज़्यादा ही ये क्यारी जो है ना ये भर चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 प्लांट्स जो है ना इसमें से रिमूव करवा लूँ, ताकि थोड़ी सी खुली और थोड़ा सा क्लीन साफ सा लगे। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सारे भर दिए हैं पौधे
और कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तक बात रही, आप लोग कह रहे थे कि एग्रीमेंट होना चाहिए, स्टैम्प पेपर होना चाहिए, या ये या वो। मैं समझती हूँ कि यार ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो चीज़ें आप समझे पेपर होता है, ये तो फट भी जाता है, और इन चीज़ों को कौन ही याद रखता है इतनी सारी बातों के अंदर। आई थिंक एक दूसरे पे इतनी तो आपको ज़बानी बात होनी चाहिए कि अगर आपने बोल दिया कि आपने ये नहीं करना, तो इट मीन्स कि हाँ ठीक है, वो नहीं होगी वो चीज़, और इस चीज़ पे ही यकीन रखना चाहिए। ये जो पेपर्स वगैरह वर्क होते हैं ना, ये आई थिंक थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। अगर वो चीज़ हो भी जाए तो कोई क्या ही कर लेगा, उस पेपर का भी क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वैसे ही पाकिस्तान है यहाँ पे जिनके पूरे पूरे कत्लो गारत हो जाते हैं, उनको सज़ाएं नहीं मिल पाती हैं, तो क्या ही इतने इतने पेपर्स की बात करना, ये तो फिजूल टाइम वेस्ट करने वाली बात है। यहाँ पर हम लोग बाहर आए थे और इब्राहिम के लिए मैं यहाँ पर लेने आई थी, 3 मिल्की केक लेने के लिए आई थी। हम रात को घूमने के लिए गए थे, 3 मिल्की केक लिया, साथ में पान खाया और थोड़ा सा सैर सपाटा किया, फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग सुबह मॉर्निंग की नेक्स्ट डे की है ये व्लॉग। और यहाँ पर फिर मैंने आटा गूंदा, ये मैंने प्लेट से ढका था, ये प्लेट पे ही चिपक गया। हमसे पहले इस घर में एक किराएदार को घर दिया हुआ था, और जब उनको एडवांस वापस देने की बारी आई ना, तो मैंने उनका एडवांस पूरा का पूरा दे दिया था। मतलब घर अपना चेक ही नहीं किया था कि मेरे घर में उन्होंने क्या डैमेज क्या किया है और क्या नुकसान हुआ है। मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था, बस मतलब उन्होंने घर खाली किया था, मैंने एडवांस उनको एज इट इज़ वैसा का वैसा ही पकड़ा दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर रहना शुरू किया ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इन्होंने ये चीज़ भी तोड़ दी और ये चीज़ भी ख़राब कर दी है। और फिर मुझे इब्राहिम के बाबा ने बोला कि आपने जो है ना पहले घर का विज़िट कर लेना था, आपने हर चीज़ देख ली थी कि आपका क्या नुकसान किया है उन्होंने और क्या नहीं किया, फिर उस हिसाब से पैसे कटते हैं और फिर पैसे दिए जाते हैं। मैंने कहा चलो खैर अल्लाह मालिक, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर ना मतलब उन्होंने क्या किया कि ये विंडो जो थी ना, ये फिक्स वाली विंडो थी, पता नहीं इसको खोलने की कोशिश करी, क्या कोशिश करी, क्या है क्या नहीं है। ये विंडो टूटी हुई थी, एक टाइल मेरा जो है ना क्रैक हुआ था, मेरी कैबिनेट्स के लॉक जो थे ना वो ख़राब हुए थे। खैर वो तो मैंने सब कुछ सही करा लिया, लेकिन मैंने अभी विंडो जो थी ना ये पर्दे के पीछे थी, तो रात को ना बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिसकी वजह से धाड़ धूड़ मतलब इतना साउंड कर रही थी ये ना। तो फिर हमने नेक्स्ट डे बुलाकर, और ज़ाहिर है विंडो में खोलती ही नहीं हूँ कुछ खास, जो दूसरी वाला हिस्सा है ना मैं नहीं खोलती। तो अब मुझे पता चला कि ये टूटी हुई है और इसको साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश करी होगी ना, तो ये टूट गई होगी। खैर है, चलो कोई मसला नहीं है, हो गई सही। अब मुझे इन बातों का, इन चीज़ों का इतना ख़ास कोई आइडिया नहीं है। अब जो चीज़ों का आइडिया हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि अगर आप लोग अपना घर भी रेंट पर देते हो तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हर चीज़ को देखकर फिर एडवांस वापस दिया जाता है। आई थिंक ऐसे होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। खैर यहाँ पर जब भी मैं किचन के पास खड़ी हुई काम कर रही होती हूँ ना, तो इब्राहिम मेरे पास आके खड़ा हो जाता है, इतना रोना धोना मचाता है कि मुझे स्लैब पे बिठाओ मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही ये लगा रहता है। तो मुझे बड़ा डर लगता है यार इब्राहिम स्लैब से ना गिर जाए, तो मैं इसको पीछे करके, बहुत ज़्यादा पीछे करके बिठाती हूँ। यहाँ मैं फिर इसको डांटने पे आ जाती हूँ कि भाई अब आपने यहाँ पर नहीं आना, बस अपना जो भी जाकर खेलो, जो करना है करो, लेकिन यहाँ पर मत आओ, क्योंकि मुझे किचन में ना बच्चे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। ऑफिस से आने के बाद सबसे पहला काम इब्राहिम के बाबा का ये होता है कि वो प्लांट्स में पानी डालते हैं। जब तक वो नहीं थे तब मैं ये सारा काम मैं खुद करती थी, मतलब बाल्टी भर भर के पानी डाला करती थी। अब यहाँ पर मैं खड़े हुए वीडियो भी बनाऊँ या पास मतलब खड़ी भी हो जाऊँ, प्लांट्स को देखूँ ना, तो वो बोलते नहीं नहीं अंदर जाओ, मैं कर दूँगा मैं बोलती हूँ पहले तो मैं ही करती थी वाला काम। खैर है, इस तरह की छेड़म छाड़ी थोड़ी चलती रहती है। अच्छा जी, फिर इब्राहिम भी जो है ना फ़ौरन से भागते हुए जाते हैं और सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। इसको बहुत मज़ा आता है बाहर सीढ़ियों पे बैठ के हवा खाने का। सुबह के टाइम मैंने झाड़ू तो लगा ली थी, लेकिन शाम में फिर मैंने पानी डाल के अच्छे से फ़र्श धो लिया था। मैंने सीख वाली झाड़ू मंगवा के पूरा फ़र्श अच्छे से धोया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइपर लगाया, फ़ैन वगैरह खोल दिया था, तो घर ना काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है। फ़र्श धोने से एक अलग ही ठंडक सी हो जाती है घर में। यहाँ पर भी मैंने मशीन भी लगा ली थी। सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है, मैं मल्टीटास्किंग खोरी हुई होती हूँ, मतलब खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, अपना घर की सफाई भी करनी है, इब्राहिम को भी देखना है, नहलाना है, धुलाना है, इसके खाना अलग बनेगा, मतलब हर चीज़ को देख रही होती हूँ। साथ साथ में इब्राहिम पीछे बड़ी तबाहियाँ कर रहे होते हैं, वो गाड़ियाँ फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पर मैं शाम में जा रही थी अम्मी के घर की तरफ, कुछ कपड़े थे तो उनको देने थे, बाकी जो है फिर अपने घर वापस ही आना था। इब्राहिम के ना जब से चोट लगी है ना, जिसको भी देखो मेरी शक्ल देख के बस एक ही बात कहता रहता है कि तुम उसका ख्याल नहीं रखती, और मुझे इतना ज़्यादा कोई गुस्सा आ रहा होता है। मतलब कौन माँ चाहेगी कि यार उसके बच्चे के लगे या कोई नुकसान अल्लाह ना करे। तो मैं बोलती हूँ यार मैं इसका ख्याल रखती हूँ, हर तरीके से ख्याल रखती हूँ, लेकिन बच्चा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब ज़ाहिर है मैं 24 घंटे तो उसको गोद में लेकर नहीं रखती,
बच्चा चलने वाला हो गया, कोई ना कोई हरकत कर देता है या कोई ना कोई शरारतें कर रहा होता है, लग जाती है, तो उसको उस पे ना सब लोग फिर मुझे ही पकड़ते हैं कि इसने ख्याल नहीं रखा होगा। अरे भाई मैं उसका ख्याल रखती हूँ अपने तरीके से, सारा का ख्याल रख रही होती हूँ, खिलौने दे देती हूँ, फ़ोन दे देती हूँ, टॉयज़ दे देती हूँ, भाई तोड़ो फेंको जो करना है करो, लेकिन अपना नुकसान नहीं करो। मतलब प्लग में नहीं घुसो या कहीं से लग जाए कहीं से। मतलब ये क्या करता है, ये ड्रेसिंग पे चढ़ना शुरू हो गया है भाई आजकल, मेरे मेकअप में घुसना शुरू हो गए हैं, मेरे लिपस्टिक्स में घुसना शुरू हो गए हैं, मेज़ पे चढ़ जाता है, पता नहीं क्या क्या ये ऊट पटांग चीज़ें जो है ना अपनी गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के कहीं और चढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है मुझे भी थोड़े काम होते हैं, और फिर इंसान को ज़ाहिर है कभी फ्रेश होना है, नमाज़ पढ़नी है, वज़ू बनाना है, ज़ाहिर है 24 घंटे बच्चे को गोद में लेके रखो, वो भी बल्कि उतर के भागने लग जाता है। तो ये सीन है भाई आजकल ना। खैर यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम की तबीयत काफ़ी हद तक, मतलब चोट काफ़ी हद तक बेहतर थी, लेकिन अब भी जो है ना उसकी चोट पे चोट लगकर और ज़्यादा ज़ख्म हो गया है। खैर आप लोग दुआ करिएगा। यहाँ पर जो है इब्राहिम को फिर मैंने पियानो लगा कर दे दिया था। ये पियानो इब्राहिम की बर्थडे पे मिला था, तहसीन ने दिया था, और ये इसके इतने काम आता है। अच्छा, इब्राहिम को ना तहसीन ने 2 गिफ्ट दिए थे, एक छठी भी दिया था उसको, एक सोफ़ा दिया था, वो भी बहुत काम आता है। वो आज तक जो है ना वो उस पर बैठता है, लेटता है, उसके साथ खेलता है, बहुत मतलब इंजॉय करता है। और ये पियानो देखें चला रहा है, पूरा दिन ये करता रहता है बैठ के। तो खैर आज के लिए बस इतना काफ़ी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, अंबर नाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। हो गया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।